कक्षा 12 के प्रिज्म के चैप्टर में दिया गया ये प्रश्न है कि इसमें एक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक √2 है एवं प्रिज्म कोण 60 डिग्री है। तो इसमें अपवर्तनांक यानी n का मान दिया गया है √2 और प्रिज्म कोण मतलब कि a का मान 60 अंश दिया गया है। तो अल्पतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। इसमें 4 पॉइंट ज्ञात करने हैं। नंबर पहला है अल्पतम विचलन कोण, दूसरा है आपतन कोण, तीसरा है अपवर्तन कोण और चौथा निर्गत कोण। तो सबसे पहले ये इन्होंने दे रखा है अपवर्तनांक, यानी कि प्रिज्म में अपवर्तनांक का सूत्र n बराबर क्या होता है, साइन ब्रैकेट में a प्लस डेल्टा m अपान 2, यानी कि a प्लस डेल्टा m पूरे का अपान 2 पुनः अपान साइन a अपान 2। तो ये प्रिज्म के अपवर्तनांक का ये सूत्र है और n का मान यहाँ पर इन्होंने दिया है √2। अपवर्तनांक n बराबर दिया गया है √2 और ये इसमें लिखा है प्रिज्म कोण मतलब a के स्थान पे हम 60 लिखेंगे तो ये बन जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा m अपान 2 पूरे का अपान साइन a का मान 60/2। ये तिरछा गुणा होकर के इसमें गुणा हो जाएगा तो √2 इंटू साइन, ये 60/2 का मतलब 30, इधर आ जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा m अपान 2। तो अब यहाँ पे √2 इंटू साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, साइन 60 प्लस डेल्टा m अपान 2 और ये √2 से 2 को काटेंगे तो √2 आएगा। चूंकि 2 में √2 गुणे √2 होता है तो एक √2 कटेगा तो एक √2 बचेगा। तो ये हो गया साइन 60 प्लस डेल्टा m अपान 2 बराबर इधर है 1/√2। तो 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री। तो दोनों ओर फंक्शन साइन का है तो दोनों ओर कोण बराबर होगा, यानी कि अब ये हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा m अपान 2 बराबर 45। अब ये तिरछा गुणा होगा, 2 गुणे 45 यानी 90 और ये हो गया 60 प्लस डेल्टा m। तो डेल्टा m बराबर 90 माइनस 60 बराबर 30 आएगा। तो ये डेल्टा m क्या आ गया, अल्पतम विचलन कोण। तो पहले पार्ट में हमको ज्ञात करना था अल्पतम विचलन कोण, तो अल्पतम विचलन कोण ज्ञात करना था, इसका मान क्या आया 30 डिग्री। अब जो है हमको आपतन कोण ज्ञात करना है, तो आपतन कोण दूसरा पार्ट में आपतन कोण I बराबर क्या होता है, a प्लस डेल्टा m अपान 2। तो आपतन कोण I a का मान 60 और डेल्टा m का मान कितना आया 30/2, 60 30 90/2 बराबर 45 डिग्री। तो दूसरा जो इन्होंने पूछा आपतन कोण, तो आपतन कोण का मान कितना आ गया 45 डिग्री। फिर तीसरा इन्होंने पूछा है अपवर्तन कोण R। अपवर्तन कोण R
तो तीसरे नंबर पर अपवर्तन कोण आर का मान होता है a/2, ए का मान 60/2 बराबर 30 डिग्री। तो अपवर्तन कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और चौथे नंबर पे इन्होंने क्या पूछा है निर्गत कोण। तो चूंकि निर्गत कोण क्या होता है, निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर होता है। निर्गत कोण बराबर आपतन कोण, और आपतन कोण कितना आया है 45 डिग्री। तो आपतन कोण हम लोगों का 45 डिग्री आया है, तो निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर होता है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह प्रिज्म का अपवर्तनांक दिया गया था √2 और प्रिज्म कोण दिया गया था 60 डिग्री, और ये चारों चीज ज्ञात करना था, चारों का मान ज्ञात करना था। तो पहले अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम ज्ञात करना था। तो डेल्टा एम की वैल्यू आई 30 डिग्री। उसके बाद जो है आपतन कोण ज्ञात करना था दूसरे नंबर पर आपतन कोण। तो आपतन कोण आई का मान आ गया 45 डिग्री। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे अपवर्तन कोण ज्ञात करना था, आर बराबर होता है a/2, तो इसका मान आ गया 30 डिग्री। अब चौथे नंबर पर ज्ञात करना था निर्गत कोण। तो निर्गत कोण का मान क्या होता है आपतन कोण के बराबर। तो आपतन कोण 45 आया है, तो निर्गत कोण भी 45 डिग्री हो जाएगा।